हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर चैप कैब एग्जाम्स और वेल्थ मैनेजमेंट के इस थर्ड सेशन में आप सबका स्वागत है। हम एवरी सेशन में 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज के अंदर ही हमारा थर्ड सेशन है। टोटल 60 एमसीक्यूज हमारे इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। हम टोटल आपके लिए 100 एमसीक्यूज का ये सीरीज चला रहे हैं हर मॉड्यूल के हिसाब से। तो ऑलरेडी हमारे 3 मॉड्यूल्स हो चुके हैं, ये हमारा फोर्थ और आखिरी मॉड्यूल रहेगा। दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आने वाले समय पे सारे सेशंस की, सारे लेक्चर्स की जानकारी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप से अवेलेबल हो जाएगी, तो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा। चलो, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे, विच एंटिटी प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स इन डीमैट फॉर्म। सो किसके द्वारा डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? तो आंसर इज वेरी सिंपल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हम लोग बात करेंगे जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं और वो सारी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डीमैट अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन, सारे ट्रांसफर, सारा डेटा ये लोग मेंटेन करेंगे। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डीपीज। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये सवाल आपके सामने है। तो जी हाँ, डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इनके हाथ में नहीं रहेगा। या डायरेक्ट ट्रेडिंग ये लोग नहीं करेंगे, दे आर ओनली गोइंग टू कीप द डेटा। तो बैक ऑफिस वर्क डीपीज के हाथ में होता है, नॉट द डायरेक्ट ट्रेडिंग। टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड एज पर द डॉक्यूमेंट। क्या रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो? ओके, सो मेंटेन अ मिनिमम सिक्योरिटी बैलेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है कि नो मिनिमम बैलेंस सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड के। डीपीज, केवाईसीज, रिसीविंग बीओडी, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड रहेगी के। सो बट मिनिमम बैलेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। Which method value agriculture land using net annual income and years purchase? So कौन सी मेथड है जो एग्रीकल्चर लैंड यूजिंग नेट एनुअल इनकम और ईयर्स ऑफ परचेस के ऊपर काम करेगा? तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके बारे में बात की जाएगी। सो वो आपके नेट एनुअल इनकम, ईयर ऑफ परचेस टू वैल्यू द एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करेगा। द बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्राइमरीली कंसिडर। बेल्टिंग मेथड एग्जैक्टली क्या कंसिडर करेगा? तो ये कंसिडर करता है कि लैंड बेस्ड ऑन फ्रंटेज, डेप्थ, असाइनिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ बेल्ट्स क्लोजर टू रोड फेस। सो ये बेल्टिंग मेथड के अंदर आने वाला कंसेप्ट है जिसकी यहाँ पे यूजुअली बात की जाती है। तो ये फैक्टर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। विच वैल्यूएशन मेथड कंपेयर्स द प्रॉपर्टी to recently sold similar properties? Okay, so which valuation will be used here? कौन सी valuation को हम यहाँ पे यूज करते हैं? So answer is C, comparative सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये मेथड यहाँ पे यूज की जाएगी इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इन द डेवलपमेंट मेथड वैल्यू इज एस्टिमेटेड बाय। डेवलपमेंट मेथड में वैल्यू किस बेसिस पे एस्टिमेट की जाएगी? सो आंसर इज बी, subtracting development cost from the project increase in the value after the development. So post development capital valuation minus development cost. So B is the answer of this question. According to the document, depreciation in building arises of K. According to document, depreciation in buildings arises from, तो यहाँ पे फिजिकल डेटोरिएशन के ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एम्यूनिटीज। तो सी यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है। व्हाट इज अ सिंकिंग फंड यूज फॉर अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन? सिंकिंग फंड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली सिंकिंग फंड की बात जब हम करेंगे तो रिप्लेसमेंट के एंगल में, सो एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिकवरी ओरिजिनल कैपिटल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। सो रिप्लेसमेंट इज द फैक्टर। सो बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, इसके लिए सिंकिंग फंड को हम यूज करेंगे। Which of the following is treated like loans and advances and subject to prudential norms were provided by the banks? Okay, so answer of this question is A. Factoring की बात होती है, factoring services concept हम लोग use करते हैं। Okay, तो treated like a loans, advances and follows prudential norms as per the RBI guidelines. So A is the answer of this question. Under RBI guidelines on factoring, equity investments limit in factoring subsidiaries of our banks is सो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स का 10% यहाँ पे फैक्टरिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर सब्सिडरीज। फैक्टर्ड रिसीवेबल्स मस्ट अराइजेस फ्रॉम, फैक्टर रिसीवेबल्स ओनली फ्रॉम द जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शंस, इनवॉइसेस फ्रॉम द बोनाफाइड ट्रेड। सो जो एकदम ऑथेंटिक ट्रेड प्लेयर्स है उनके थ्रू ही जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। Which of the following is a core objective of the lender appraisal process? Lender appraisal process का core objective यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? तो आंसर इज बी के, to evaluate borrower's credit worthiness and repayment capacity. So B is the answer of this question.
विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली नॉट यूज टू वेरीफाई इनकम फॉर सैलराइड लोन एप्लीकेशन? कौन सा डॉक्यूमेंट यूज नहीं करेंगे? तो यहाँ पे डी इज द आंसर, आईटी असिस्टेंट्स ऑर्डर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो यूज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हम लोग एनीवेज यूज करते हैं। आरएसीसी के बारे में, दैट इज रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसके बारे में विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आंसर इज बी, इट सेट फॉर गाइडलाइंस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लोन अप्रूवल, सो बी इज द आंसर ऑफ आरएसीसी। Which act established the legal framework for appointing an attorney to act on the another person? So power of attorney, PA की बात करते हैं, PA Act of 1882, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। Power of attorney, POA, executed abroad must be stamped within how many months of being received in India to be valid? So answer is 3 months, 3 months की यहाँ पे बात की जाएगी, B is the answer of this question. Which of the following is not required pre-sanction consideration for a home loan per document? Okay, so यहाँ पे आंसर D, guaranteed for zero interest for first year. So D यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। In a legal consideration for mortgage creation, which is a primary focus? कौन सा primary focus बन जाता है? तो आंसर of this question is B, title verification and enforceability of mortgage agreement to secure the lender's rights. So B यहाँ पे आंसर बनेगा। Which registry must NBFCs use to file equitable mortgage as per the RBI? So यहाँ पे Central Registry Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India, B is the answer of this question. सरसाई की यहाँ पे बात की जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, और बचे हुए 40 क्वेश्चंस लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।